हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कौन होगा आपका लाइफ पार्टनर, लड़की या लड़का, मेल या फीमेल, मर्द या औरत, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो कौन होगा, उसके साथ कैसे आपकी मुलाकात होगी, रिश्ता कैसे होगा, उसके बाद आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हस्बैंड या वाइफ है उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपका रिलेशनशिप क्या होगा शादी से पहले या शादी के बाद, आपकी स्टोरी क्या होगी, बेसिकली लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगा और शादी कैसे होगी, कब होगी। ऑब्वियसली जो टाइम, सीज़न, ईयर, जो चीज़ भी नज़र आएगी मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपने सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करना है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो ऊपर वाले से, और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, मे बी इट्स अ साइन फॉर यू। ठीक है। और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, डिटेल कैसी लगी, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हुई है। ठीक है, ऑल दैट डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने आपकी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से आपने जो है कार्ड सेलेक्ट करना है 1 to 10। ये फर्स्ट है कार्ड नंबर 1, 1 to 10। अगर आपकी कोई भी मंथ की 1 to 10 डेट ऑफ बर्थ है, 11 to 20, 21 to 31। ठीक है। नंबर 3, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से कार्ड सेलेक्ट करना है। हम लोग लाइव शफलिंग करेंगे, टैरो कार्ड्स, ऑरिकल्स कार्ड, सारी डिटेल आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट। इस रीडिंग को सिंगल लोग भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या आप किसी से लव करते हो, किसी का वेट है। ये रीडिंग आपको कंफर्म कर देगी कि क्या वाकई आपकी उस इंसान के साथ शादी की पॉसिबिलिटी है। अगर आप सिंगल हो तो कौन होगा, और अगर आप दोबारा शादी करना चाहते हैं, लेट्स से सेकंड मैरिज है आपकी, या आप दोबारा शादी के चांसेस में हैं, तो तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनीबॉडी कैन वॉच दिस रीडिंग, चाहे आपका जो जेंडर है, चाहे आपकी जो एज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, देखते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी और कौन होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. और इस कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वी हैव बाउंड्रीज। ओके, आप में से कुछ लोग, आपकी शादी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, आपकी ये हो सकता है सेकंड मैरिज है, या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी आपकी उम्र जो है वो 30, 40 या 50 प्लस भी हो सकती है। मतलब आपकी शादी इतनी अर्ली एज में नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर आप यंग हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी, जिन्होंने बहुत धोखे खाए हैं रिलेशनशिप्स में, या आपकी बात होते होते रह गई, शादी की तक बात नहीं गई, आपका फोकस अपने कैरियर या स्टडी पे था, आप पढ़ते ही रहे, आप वर्क ही करते रहे। तो आपकी एज में मुझे नज़र आ रहा है आप ओल्ड सोल हो सकते हो, आपके अंदर एक काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है। ठीक है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपका इमोशनल, स्पिरिचुअल, रोमांटिक कनेक्शन, मतलब आपको एक सोलमेट चाहिए, आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपका कनेक्शन, हर तरह से कनेक्शन जो है, आपकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज भी कह रहा है आपको कि जो लव के मैटर्स होते हैं उसमें, या दिल के जो मामले होते हैं उसमें कोई रॉन्ग या सही नहीं होता है। तो हो सकता है आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो सकती है जिसमें आपको लोगों की अपोजिशन फेस करनी पड़े, मतलब आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या आपकी जो कम्युनिटी है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हो सकता है वो कहें कि बाउंड्रीज़, मतलब आपको शादी नहीं करनी चाहिए इस इंसान से, ये सही नहीं है, ये एज में बड़ा है, इसकी कास्ट ये है, ये आउट ऑफ कल्चर है, ये नहीं हो सकता, मतलब इस तरह की बातें। या इस इंसान की फैमिली जिससे आपकी शादी होगी, हस्बैंड या वाइफ, वो लोग रोकेंगे आपसे शादी करने के लिए। ये बाउंड्रीज मुझे इस तरह से नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी क्या पर्सनैलिटी हो सकती है। इन ऑरिकल्स कार्ड से हम 2 कार्ड निकालेंगे। ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है, किस तरह के इंसान वो हैं, और क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, इस तरह की हम एनर्जी देखेंगे। 2 कार्ड हम निकालेंगे यहाँ से। ओके, बॉस। ओके, डेफिनेटली इस इंसान की जो एनर्जी है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट नज़र आ रही है विद द बॉस। ठीक है, लड़की या लड़का जो भी होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। ये इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा या होगी, जो भी है, हस्बैंड या आपके लाइफ पार्टनर हार्ड वर्किंग होंगे, सीरियस होंगे, इनिशिएटर होंगे, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, जेंटलमैन, वेल्थी, बिजनेसमैन, या तो ये है इस इंसान की क्वालिटीज़। बिजनेस वूमेन भी हो सकती है,
हो सकता है बूट सूट्स और इस तरह की हर वक्त अपने आप को वेल ऑफ रखते हैं, ड्रेस बहुत अच्छा हो सकता है ग्लासेस हैं इनको लगे हुए हैं या वैसे ग्लासेस पहनते होंगे। काफ़ी अच्छा स्टाइल हो सकता है, काफ़ी इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होंगे। आप हो सकता है एक दूसरे को सेम फील्ड से भी मिलें। वी हैव अ ग्रोन अप, येस, काम, ग्राउंडेड, नो हेस्ट, थॉटफुल, रिस्पॉन्सिबल, अंडरस्टैंडिंग और हीलर। येस, आप हीलर हो सकते हो या ये इंसान हीलर हो सकता है। हीलर से मुराद ये है कि हो सकता है कि ये इंसान किसी ऐसे बिजनेस या फील्ड में है जहाँ पे ये हील करते हैं, मतलब हो सकते हैं डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को गाइड करना। एक प्रोफेशनल कोच भी हो सकते हैं या एक एडवाइज़र भी हो सकते हैं, असिस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे आपको हेल्प करें या बहुत सारे लोगों को हेल्प करें। अपना कोई बिजनेस भी हो सकता है इनका, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं आप या ये, ठीक है। लेकिन इनकी क्वालिटीज़ ये नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी ग्रोन अप होगा, मतलब मैच्योर होगा, लड़की या लड़का जिससे भी आपकी शादी होगी। ये इनकी ओवरऑल पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। अब मज़ीद देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस और क्या क्वालिटीज़ होंगी, आप कैसे मिलोगे, डिटेल। वी हैव अ क्लिंगर, तो आपके इनकी एनर्जी हो सकती है कि काफ़ी क्लिंगी हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में को डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। या आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, तो हो सकता है आप क्लिंगी हो सकते हो, आप ऑब्सेस्ड हो सकते हो, या इस तरह की एनर्जी की को डिपेंडेंट हो जाओ। इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की या दोनों की। वी आल्सो हैव द स्टार क्रॉस, या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, आपको लगेगा कि पॉसिबल नहीं है शादी होना। कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या आप किसी से लव करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के अगेंस्ट जाएंगी। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहें और मतलब ग्रोन अप करें और मैच्योरिटी के साथ डील करें सिचुएशन को, तो आपका रिलेशनशिप आगे जा सकता है, शादी आगे जा सकती है। वी हैव अ टॉरस, तो उनके सन, मून, राइजिंग, जुपिटर या वीनस में टॉरस हो सकता है कहीं ना कहीं, टॉरस की प्लेसमेंट्स। या मुझे लगता है कि काफ़ी वेल्थी होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे, या बिजनेस से रिलेटेड या फाइनेंसिस या बैंकिंग से रिलेटेड उनकी कोई ना कोई जॉब या प्रोफेशन होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, रियल इस्टेट से भी हो सकता है इनका प्रोफेशन, ठीक है। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकते हैं, लड़की है तो काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग होगी, वेल ड्रेस्ड, ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हो। फेयर स्किन हो सकती है लड़की की, यहाँ पे भी फेयर स्किन नज़र आ रही है, बाल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, स्पेशली अगर ये फीमेल है, अगर आप लड़के देख रहे हो या मेल हो, तो इनकी फेस पे सबसे प्रोमिनेंट चीज़ या अट्रैक्टिव चीज़ इनकी फेस होगा और बॉडी होगी। मेकअप के साथ ये इंसान बहुत अच्छा लगता होगा, हो सकता है इस इंसान को मेकअप करने की आदत हो, बाल डाई भी हो सकते हैं, या इस तरह की आदत हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आइज़ हैं, तो हो सकता है प्रोमिनेंट आइज़ और फेस हो सकता है, शार्प फीचर्स हो सकते हैं, अट्रैक्टिव फेमिनिन एनर्जी है, अगर ये लड़की है तो फेमिनिन होगी बहुत, और अगर ये लड़का है या मेल भी है तब भी इस इंसान के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ होंगी। बियर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है हल्की हल्की बियर्ड हो सकती है। एवरेज हाइट हो सकती है, ठीक है, लड़के की इतना टॉल नज़र नहीं आ रहा, एवरेज हाइट या एवरेज मतलब 6 फुट तक नहीं नज़र आ रही, 5'11", 5'10", इस तरह नज़र आ रही है। और अगर लड़की है तो तब भी एवरेज हाइट नज़र आ रही है, स्लिम बॉडी। और देख लेते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ की पर्सनैलिटी या ब्यूटी। मैंने आपसे पहले बोला था, ओके, दिस इज़ वेरी बहुत ही क्लियर साइन है कि ये इंसान काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव। ये लड़की या लड़का मॉडल या एक्टर भी हो सकते हैं, या आप खुद मॉडल हो, ठीक है। ब्यूटी, मॉडल, एक्टिंग, डांसिंग, किसी न किसी सोशल मीडिया फील्ड से आप हो सकते हो। अगर ये लड़की है तो सोशल मीडिया से हो सकती है, या कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब हो सकता है, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीज़ें पोस्ट करना, या उनका प्रोफेशन इस तरह का होगा कि उनको हर वक्त वो वेल ड्रेस्ड, वेल ऑफ रहते होंगे। अगर लड़का भी है तो मैंने आपसे कहा काफ़ी वेल ड्रेस्ड है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे एनर्जी आ रही है। रेड लिपस्टिक बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, मेकअप, रेड लिपस्टिक, या हो सकते हैं मेकअप या कॉस्मेटिक्स से कोई जॉब है, बिजनेस है, वर्क है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्कॉर्पियो भी है, तो टॉरस और स्कॉर्पियो का कपल आप हो सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो मिस्टिक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, इंट्यूटिव, साइकिक एबिलिटीज़, हीलर एनर्जी, ठीक है, आप हो सकते हैं, या ये इंसान, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। टॉरस और स्कॉर्पियो का आप एक्सेस भी हो सकते हैं, मतलब आपका राहु, आपका केटू, टॉरस से स्कॉर्पियो, या आपका कहीं ना कहीं सन, मून, राइजिंग एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है पर्सनालिटी। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसे स्टार्ट होगा, और आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये देखते हैं आप, ठीक है। तो अब देखते हैं टैरोट से कि आपका इनसे मिलना कैसे होगा, ठीक है, और आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, देखते हैं।
हाउ यू विल मीट, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands। यस, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 8 नंबर आप हो सकता है 8 नंबर बहुत देखें। 8 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। फेट और डेस्टिनी की बात करता है, तो जब आप एक दूसरे को मिलेंगे तो आपको लगेगा फेट और डेस्टिनी आपको एक दूसरे की तरफ लेके आएगी। आप इस इंसान को तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग होगी, आप सिंगल होंगे या आपका रिलेशनशिप वर्क्स नहीं कर रहे होंगे, या आपको अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस इंसान से तो आपको वेट है कि ये इंसान आपको कब प्रपोज करेगा, ठीक है। आप इस इंसान को वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, आपका वर्क या इस इंसान का वर्क इससे रिलेटेड, ठीक है, या बिजनेस के रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं। अगर ये लेट से इस इंसान की जॉब ऐसी है कि आपको हेल्प करना फाइनेंशियली या आपको गाइड करना, या कोई ना कोई बिजनेस डील या पार्टनरशिप भी हो सकती है। ट्रैवल के थ्रू भी आप मिल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल मीटिंग्स या इवेंट्स पे भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। विद द 8 ऑफ wands, हो सकता है ये इंसान आगे किसी और सिटी में रहता है या आपसे दूर रहते हैं, या हो सकता है ये इंसान वर्क से रिलेटेड एक जगह से दूसरी जगह जो है ना विजिट करते रहते हैं। तो हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं इस इंसान से मुलाकात हो। म्यूचुअल फ्रेंड्स या कुलीग्स के थ्रू भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किस ईयर में होगी, कौन सा सीज़न, या कब होगी आपकी शादी इस इंसान। 3 ऑफ कप्स, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए 2023 का ये जो ईयर है इसमें आपकी शादी के चांसेस हैं इसी साल में। 3 ऑफ कप्स, या कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स भी हो सकते हैं कि इस इंसान का प्रपोजल आया आपके पास। लेकिन अगर आप बहुत छोटे हैं, लेट से आप 20 एज में हैं या 25 प्लस हैं, तो 3 ईयर्स मज़ीद लग सकते हैं, ईयर्स तक भी जा सकते हैं। 3 मंथ्स 3 वीक्स कुछ लोगों के लिए ये बहुत मिनिमम है, और अगर ज़्यादा हम बात करें तो 3 ईयर्स भी हो सकते हैं। और 2023 का जो ईयर है ना, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए शादी का ईयर है। तो शायद आपको इस साल गुड न्यूज़ मिल जाए, आपकी शादी हो जाए या आपकी रीयूनियन हो जाए, जिसका भी आपको इंतज़ार है, ठीक है। ये होगी। और सीज़न आपका जो होगा जब शादी होगी वो डेफिनेटली समर होगा, हैप्पी सीज़न, स्प्रिंग समर, इसमें आपकी शादी हो सकती है, या आप इस इंसान से मिलेंगे अपने हस्बैंड या वाइफ से। अब देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। लव मैरिज होगी या अरेंज। फिर मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताऊंगी आपके पार्टनर का। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टॉरस और स्कॉर्पियो, हैवी स्कॉर्पियो टॉरस। 7 ऑफ wands, एस ऑफ कप। या हो सकता है अगर मैंने आपसे कहा एफर्ट्स की ज़रूरत है। अगर लव मैरिज की यहाँ पे बात हो रही है तो एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, या इस इंसान को, दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगी तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, ठीक है। आप हो सकता है ना करना चाहो, लेकिन जब आप इस इंसान से मिलेंगे या आपकी शादी तय हो जाएगी, देन यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन। तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इस इंसान से लव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका रिलेशनशिप देख लेते हैं हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसा होगा आफ्टर मैरिज, या आपकी केमिस्ट्री कैसी होगी। या साइंस एंड क्लूज़, मैंने आपसे पहले कहा है आप इस इंसान को मिलने से पहले आपको साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज, एवरीथिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। हर चीज़ आपको इस इंसान की याद दिलाएगी, या इस इंसान को आपकी, आप बहुत कनेक्टेड रहेंगे, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप दोनों ही, आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, रोमांटिक और स्पिरिचुअल। लेट गो ऑफ द पास्ट, यस। तो हो सकता है आप पास्ट को वेट कर रहे हैं, या ये इंसान, या आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है अगर ये रिकन्सिलिएशन है। और आप में से कुछ लोग, आपको अगर किसी इंसान का वेट भी है, हो सकता है वो इंसान ना आए, ठीक है। तो आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा और इस न्यू लव को वेलकम करना पड़ेगा, न्यू पर्सन को, न्यू पार्टनर को, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी है, फेट है। तो आपका कनेक्शन ऐसा होगा कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ, हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे, चाहे आप जहाँ पे भी हों, एक दूसरे के साथ हमेशा चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पास्ट को, या जो झगड़े लड़ाइयाँ होंगे उनको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ज़्यादातर नाराज़ नहीं देख सकते होंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल उनको माफ़ कर दो, या भूल जाओ पास्ट को, छोड़ दो पास्ट को, पुरानी बातों को, इस तरह। मतलब उनकी एनर्जी काफ़ी वेलकमिंग होगी, हमेशा आपको मनाते ही रहेंगे अगर आप नाराज़ हो। साइकिक कनेक्शन, यस, आपका कनेक्शन काफ़ी साइकिक, रोमांटिक और स्पिरिचुअल हो सकता है। और मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो, लेट से आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, डेस्टिनी होगी, फेट है जो आपको दोबारा मिलाएगा। और ये इंसान फिर आपके लिए फ़ाइट करेगा, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेगा, या आप दोनों मिलकर फ़ाइट करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा ये इजी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एज का डिफरेंट, कल्चर का डिफरेंस, या जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन होगा, एक दूसरे के साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, सोल लेवल पे, इमोशनल और रोमांटिक लेवल पे आपका कनेक्शन और बॉन्ड ऐसा होगा कि आप हमेशा एक दूसरे को समझ जाएंगे, स्पेशली आपके पार्टनर और आप दोनों, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आपकी शादी होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है, वेलकम। देखते हैं
आपकी शादी किससे और कब होगी, कौन होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। वी हैव फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज़ टू प्रीसियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बट वट यू थिंक ड्रीम एंड इमेजिन। फॉरगिवनेस की वहाँ पे बात हो रही है, तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा आपको या आपके पार्टनर को। और अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आपको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपने हर्ट किया है या इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। लेट्स सी, वी हैव अ फॉरगिवनेस। वाओ वाओ, बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि इन दोनों कार्ड्स में एक ही चीज़ आ रही है। लुक एट दिस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कार्ड्स में क्या है। ट्रस्ट मी, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, दो डिफरेंट डेक हैं और दोनों से एक ही चीज़ आ रही है। डेफिनेटली आपको पास्ट वाले इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। हो सकता है ये इंसान वापस आए आपकी लाइफ में, तो ये रिकन्सिलिएशन वाला सीन नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये इस इंसान से आपकी, जो इंसान आपका पास्ट लवर, मैं एक्स की बात नहीं करी जिसकी शादी हो गई है, मैं उसकी बात नहीं करी। ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, आपको घोस्ट किया, आपको छोड़ के चला गया, भाग के चला गया आपसे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है। और ये इंसान वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कार्मिक लेसन हो सकता है आप दोनों ने लर्न किए, क्योंकि यहाँ पे आपको एंजल्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी और फेट है। एंजल्स भी चाहते हैं कि आप एक दूसरे को माफ़ करो, आप प्रोटेक्टेड होगे, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड होगा। ये इंसान दोबारा ट्राई करने के लिए आएगा। इस इंसान को बहुत रिग्रेट होगा कि इसने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया, या इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को समझा नहीं, ठीक है। और जब इस इंसान को समझ आएगी, हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। देखते हैं इस इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो पास से आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपको इतना हर्ट हुआ, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको इतना आपका दिल तोड़ दिया। आप हो सकता है लव में थे, रोमांस में थे, किसी को पसंद करते थे, या वन साइडेड लव भी हो सकता है। तो आप इतना हर्ट हुए पास्ट में कि आपका अब किसी पे लव करने को या शादी करने को मन नहीं करता, या ट्रस्ट होने, किसी पे ट्रस्ट करना नहीं आता आपको, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए शायद आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी शादी में ये होगा कि आप इस पास्ट वाले इंसान को, या जिसने भी आपके साथ जो किया या जो आपको हर्ट किया, आप उसको माफ़ कर दो। बहुत डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो रास्ते का क्लियर है, आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए शादी का, ताकि आपकी लाइफ में वो आ सके जिसके साथ आपकी शादी होनी है। सो हो सकता है ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन हम मज़ीद और कार्ड्स देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी 2 कार्ड से यही चीज़ समझ आ रही है। आपके हस्बैंड या वाइफ की ओवरऑल पर्सनालिटी देखेंगे, क्या है उनकी पर्सनालिटी, किस तरह की पर्सनालिटी होगी, किस तरह के इंसान होंगे, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। या वी हैव अ नाइस गाय। ओह नाइव गाय, नो आई सेड नाइस गाय। तो हो सकता है नाइस हो, लेकिन नाइव गाय, या मुझे लगता है ये वो इंसान है जिसको आप उस वक्त मिले जब इस इंसान में बचपना था, या इस इंसान को समझ नहीं आती है, कंफ्यूज है, इम्पल्सिव है। जब चीज़ सामने होती है नज़र नहीं आती, कदर नहीं होती, जब चली जाती है तो तब इस इंसान को एहसास होता है कि मैंने गलती की है। इनोसेंट भी हो सकते हैं ये इंसान काफ़ी, इनको लोगों की बातों पे ट्रस्ट हो जाता होगा, इनको लोगों की बातों पे बिलीव हो जाता होगा, फिर बाद में पता चलता होगा कि इस इंसान ने तो मतलब मुझे धोखा दिया है या मुझसे झूठ बोला है, ठीक है। काफ़ी अच्छे इंसान हो सकते हैं ये। या क्ल्यूलेस हो सकता है इसे इंसान, मतलब इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो हो सकता है ये इंसान नाइव हो। आप अनक्लियर, गुलेबल, इनोसेंट, क्ल्यूलेस, इम्पल्सिव एंड अनअफेक्टेड। या तो इस इंसान को, हाँ मुझे लगता है कि ये इंसान वक्त के साथ सीखेगा। आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, या वैसे उनके अंदर काफ़ी यंगर एनर्जी, क्ल्यूलेस एनर्जी, इररिस्पॉन्सिबल एनर्जी हो सकती है। चीज़ों की समझ नहीं आना, बाद में समझ आना, वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। या वी आल्सो हैव फॉरएवर आफ्टर। या ये वो इंसान है आपका जिसका आपके साथ आखिरी सांस तक रिलेशनशिप रहेगा, हस्बैंड एंड वाइफ। ये है आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ। लॉन्ग लास्टिंग लव होगा, टीम वर्क होगा, सपोर्ट आपको देंगे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी, कीपिंग द रोमांस अलाइव, एक्नॉलेजिंग ईच अदर, डीप ग्राउंडेड लव, लाइफ पार्टनर। यस, ये आपका लाइफ पार्टनर है जो भी है, मतलब ये आपको हर जगह पे जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे रहेंगे। बहुत ही अच्छे नाइस इंसान होंगे, लेकिन किस्मत ने या लोगों ने उनके साथ बहुत कुछ किया होगा। तो और अगर आपको लगता है कि सेम आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आप सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है ये इंसान। मुझे लग रहा है एवरेज हाइट होगी, इतनी हाइट नहीं होगी, ठीक है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए आपसे एज में बड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए आपसे इंसान एज में छोटा होगा। मुझे एज गैप नज़र आ रहा है आप दोनों में। और एक चीज़ नज़र आ रही है, ये इंसान काफ़ी वेल ड्रेस्ड होगा, ठीक है। जॉब के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, अपना वर्क करते होंगे, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ठीक है। या एक अच्छी जॉब होगी, स्टेबल इंडिपेंडेंट जॉब, फाइनेंशियली स्टेबल जॉब।
अब मज़ीद देख लेते हैं कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ है वो कैसे होंगे, उनकी मज़ीद पर्सनालिटी और कुछ भी जो उनके बारे में हमें पता चलेगा। ओके, सेज। या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी बड़े धोखे खाए होंगे इस इंसान ने, ठीक है। ये इंसान के हेटर्स हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं इस इंसान से, या इस इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। इस इंसान के पास कोई मैजिक स्पेल या हीलर या कोई टैरो रीडर, लाइट वर्कर, रेकी, इस तरह की चीज़ें इनको पता होंगी, ठीक है, या वो इन चीज़ों में होंगे, हो सकता है, ठीक है। वी आल्सो हैव द एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप या ये इंसान, ज़्यादातर एयर नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यह मुझे लगता है कि इस इंसान ज़्यादातर लॉजिकल होगा, ये इंसान इमोशनल इतना नहीं होगा। तो जब आपका रिलेशनशिप अगर इस इंसान के साथ लेट से आपको लव हुआ या आप रिलेशनशिप में गए भी सही, तो ये इंसान लॉजिकली सोचता रहा, ठीक है। या मुझे लगता है कि या लुक एट दिस, वी हैव अ फेमी फेटल। इस इंसान की बॉडी पे टैटूज़ हो सकते हैं, अगर ये लड़का है तो, या मेल या इवन फीमेल, आप देख सकते हो फेमी फेटल। या मुझे लगता है कि इस इंसान के पीछे लड़कियां खुद ही मरती होंगी अगर ये लड़का है तो। इस इंसान की एनर्जी है कि इस इंसान के एक्सेस या पास्ट लवर इस इंसान के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अटैचमेंट के इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, या रिलेशनशिप का पैटर्न ऐसा हो सकता है कि, या मुझे लगता है कि फेमी फेटल, इस इंसान की फेमिनिन एनर्जी हो सकती है इस इंसान के अंदर। ये इंसान काफ़ी क्लिंगी, ऑब्सेस्ड और एडिक्टिव हो सकता है जब रिलेशनशिप्स में जाए तो, और जब चीज़ उनकी मर्ज़ी से नहीं होती है तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी है। या ये इंसान काफ़ी कंट्रोल में होगा जो अपने पार्टनर्स के, मतलब हो सकता है पास में इनको ऐसे पार्टनर मिले जो काफ़ी कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे, इस इंसान के साथ अब्यूज़ किया मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ठीक है। तो ये इंसान को डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। जेमिनी हो सकता है ये इंसान, डेफिनेटली एयर साइन है, और जेमिनी, यस जेमिनी। तो जेमिनी की प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इस इंसान की। आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, तो ये इंसान मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग होगी, काफ़ी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी भी हो सकती है आपके हस्बैंड या वाइफ की, ठीक है। ये इस तरह के फेस्टिवल्स पे बिलीव करते होंगे, जैसे हालिन पार्टी है या चीज़ें हैं, यू नो फेस्टिवल्स जैसे होते हैं, उन तरह की चीज़ों पे इनको बिलीव होगा, करते होंगे इस तरह की ड्रेसिंग, रोल प्ले, कोई ना कोई एक्ट करते होंगे, या किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे। मैंने आपसे कहा अगर ये टैरो रीडर है, लाइट वर्कर है, विच क्राफ्ट हो सकते हैं, या इस तरह की एनर्जीज़ में भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे और नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी अपनी फीलिंग्स को हाइड करता होगा, छुपाता होगा, सही तरीके से नहीं बताता होगा। इस इंसान के फास्ट में हो सकता है रिलेशनशिप्स में काफ़ी अफेयर रहे हैं लड़कियों के साथ। ये चीज़ भी हिस्ट्री हो सकती है कि ये इंसान यूज़ टू बी अ प्लेयर, तो क्योंकि वो डिटैचमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप में किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ये चीज़ भी हो सकती है। तो या तो ये इंसान इस तरह का था, या इस इंसान के साथ ऐसा रिलेशनशिप, इनको काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं इनके, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है जब आप इस इंसान को मिलो तो ये इंसान इतना ओपन ना हो, इस इंसान को लगे कि आपके साथ भी रिलेशनशिप जो है वो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक लोनर भी है, यस, और वहाँ पे यहाँ पे है वुंडेड, यस। इस इंसान के साथ, इस इंसान के लव में बहुत डिफ़िकल्टी रही है। मेडूसा, लुक एट दिस, मेडूसा। मुझे लगता है काफ़ी टॉक्सिक एक्सेस होंगी इस इंसान की, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहे होंगे, कंट्रोलिंग, डोमिनेंट, ठीक है। इस इंसान की ये एनर्जी भी हो सकती है कि ये हमेशा जो बाहर की खूबसूरती है उसके पीछे गिरते होंगे, लड़की या लड़का जो भी है, ये बाद में पता चलता होगा कि ये तो कुछ भी नहीं, अंदर से खाली है, ट्रैश है, ठीक है ना। तो ये हमेशा इस तरह से, मुझे लगता है अपने हर्ट करने की, इस इंसान को हर्ट करने की जो वजह है वो खुद होंगे, अपने पुअर डिसीजंस, नाइव, मतलब समझ नहीं आएगी जब तक खुद को धक्का नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगी, उस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं आपके पार्टनर की, और आपका पास्ट हो सकता है इस इंसान का, या आप इस इंसान को जब मिलोगे तो हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया, किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और के पीछे, या आपको लगा ये प्लेयर है इंसान, सीरियस नहीं है, लेकिन ये इंसान अंदर से काफ़ी लोनली होगा। मसला ये है कि ये इंसान काफ़ी लोनली होगा, और ये इंसान रिलेशनशिप में घुसता होगा, या पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही होगी, एक रिलेशनशिप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह, लेकिन हमेशा वोंटेड ही रहे, मतलब अपने आप को हील नहीं किया, और हमेशा धोखा ही मिला, रिलेशनशिप कभी चला नहीं। तो क्योंकि आपके साथ जो चलना है, यू आर द हस्बैंड और वाइफ ऑफ दिस पर्सन, तो ये पास्ट हिस्ट्री इस इंसान की हो सकती है। जब आप इस इंसान को मिलोगे ये लोनली होंगे, अकेले होंगे, कि लाइफ में कोई नहीं होगा, वुंडेड होंगे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा उनका दिल न टूटे, ताकि रिलेशनशिप में दोबारा उनको धोखा ना मिले। इस इंसान की बहुत ही टॉक्सिक एक्सेस होंगी, चुड़ैलें पीछे होंगी, क्योंकि ये मुझे जब भी ऐसा कार्ड नज़र आता है चुड़ैली नज़र आती है। लुक एट द स्नेक्स। तो मेडूसा, इस इंसान के ऊपर कोई ना कोई लोगों की नज़र होगी, टॉक्सिक एनर्जी होगी, ईवल आई होगी, या आपके कनेक्शन पे टॉक्सिक एनर्जी होगी, ईवल आई होगी, स्पेशली फ्रॉम दिस पर्सन एक्सेस। वो नहीं चाहेंगे कि आप, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेलस होंगे इस रिलेशनशिप से,
नहीं चाहेंगे कि आप दोनों रिलेशनशिप में आओ या आपकी शादी हो। मुझे लगता है आप दोनों का एक्सपीरियंस सेम रहा होगा, क्योंकि दोनों का फॉरगिवनेस कार्ड आ रहा है, तो आप दोनों का सेम एक्सपीरियंस होगा पास्ट में। मतलब आप दोनों ही हर्ट होगे, और शायद इस वजह से आप जब दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो ये एक डिवाइन यूनियन होगी कि आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। अब देखते हैं कि या मुझे लगता है कि कुछ है जो इस इंसान की आंखों में होगा, जो आपको नज़र आएगा। आपको काफ़ी इनोसेंट लगेगा ये इंसान, जो भी है। इस इंसान की एनर्जी आपको बहुत इनोसेंट लगेगी। चाहे लोग आप इस इंसान के बारे में बुरा भला कहेंगे, टॉक्सिक है, ये प्लेयर है, ये झूठा है, चीटर है। इवन आपका अगर रिलेशनशिप भी इस इंसान के साथ, मैंने आपसे कहा, अगर स्टार्ट हुआ था, आपको फिर भी ये इंसान इनोसेंट लगेगा, क्योंकि कुछ है, आपका कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग होगा कि आपको ये इंसान लगेगा कि इनोसेंट है, इसकी गलती नहीं है। अब देखते हैं कि आपकी मुलाकात कैसे होगी, शादी कैसे होगी आपके इस इंसान के साथ। मतलब आपका रिश्ता कैसे होगा, शादी कैसे होगी, कैसे मिलेंगे आप इस इंसान को। जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, मरकरी या मर्स, या कहीं ना कहीं इनके स्ट्रॉन्ग जेमिनी हो सकता है, या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव अ 4 ऑफ सोर्ड्स। या आप इस इंसान को किसी हीलिंग एनर्जी के थ्रू मिल सकते हैं, या तो आप हीलर हो, आप लाइट वर्कर हो, और ये इंसान आपका क्लाइंट बन के आएगा आपके पास, या आप इनके क्लाइंट बन के जाओगे। मेडिकल फील्ड से हो सकता है ये इंसान, ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा। साइकोलॉजी फील्ड भी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन जो हीलिंग से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। या 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप इस इंसान को अपने वर्क प्रोफेशन के थ्रू मिलेंगे, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन या वर्क है। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, वर्क प्रोफेशन, या लेट से आप हीलिंग के लिए जो कुछ भी करते हो, मतलब लेट से आपकी कोई एक्टिविटी है, आपकी कोई हॉबी है, आप हीलिंग के लिए करते हो, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान की मुलाकात हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली वर्क से रिलेटेड नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। अर्थ साइन हो सकता है या एयर साइन, या ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा, मैच्योर नहीं होगा, इमैच्योर होगा। इस इंसान को कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बहुत डिफ़िकल्टी है। और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हो, अगर आप मिल चुके हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपको मैसेज करने में, आपसे माफ़ी मांगने में। अगर इन्होंने गलती की है, आपको हर्ट किया है, झूठ बोला है, या लेट से आपसे भाग के चले गए रिलेशनशिप से, ये इंसान बहुत टाइम लेगा आपसे माफ़ी मांगने में, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली चाहता है। इस इंसान को बाद में रियलाइज़ होगा कि आप वैसे नहीं हो जैसा उन्होंने सोचा था, तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। लेट्स सी क्या आपकी शादी कब होगी, कौन से ईयर में होगी, कौन सा सीज़न, या कुछ भी शादी से रिलेटेड कब होगी। 10 ऑफ कप्स, यस। तो विद इन 10 मंथ्स, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, टाइमलेस है। 10 मंथ्स में, 10 वीक्स में आपकी शादी होने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है आप इनको मिलो या आपकी शादी हो। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेट 10 हो सकती है, या अनदर 10, 10, 10, यस, आप हो सकता है 10, 10 नंबर बहुत देखो। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली ये डिवाइन टाइमिंग पे होगी। एक फेटेड या डेस्टिन इवेंट हो सकता है, किसी फैमिली इवेंट, गैदरिंग, या किसी सेलिब्रेशन पे भी आप इंसान को मिल सकते हो, तो वहाँ पे ये भी मौजूद होंगे आप भी। फैमिली के थ्रू भी हो सकता है आपका रिश्ता, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फैमिली इन्वॉल्व है विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फैमिलीज़, इस तरह से रिलेटेड भी आपकी जॉब हो मतलब आपकी मुलाकात हो सकती है। अब देखते हैं कि लव मैरिज है या अरेंज। लेट्स सी। समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, समर में आपकी शादी होगी या मुलाकात होगी इस इंसान से। लेट्स सी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद चूज़ करोगे, आप खुद चूज़ करोगे। अब मुझे नहीं पता कि आप अरेंज मैरिज चूज़ करते हो या लव मैरिज, आप खुद चूज़ करोगे, ठीक है। अब मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ रीडिंग करना है, आपकी ज़िंदगी है, आपका अपना डेफिनेटली पार्टनर है, आप खुद डिसाइड करोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता है अरेंज मैरिज में, तो आप वो चूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आपको लव है किसी से, आपको किसी का वेट है, किसी की माफ़ी का इंतज़ार है, वो भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो इसका मतलब आप खुद फ्री विल, आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करना चाहते हो, आप किससे शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज मैरिज, ये आप पे डिपेंड करता है अब, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, आफ्टर मैरिज या शादी से पहले। आप दोनों की केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, रोमांस कैसा होगा, देख लेते हैं रिलेशनशिप में। इस इंसान की हाइट एवरेज होगी, मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा, हाइट एवरेज हो सकती है। इस इंसान की बॉडी पे कुछ स्केयर्स भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे या मुझे लगता है यहाँ पे भी स्केयर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी, तो कुछ ना कुछ स्केयर हो सकते हैं इस इंसान की बॉडी पे। टैटूज़ हो सकते हैं इस इंसान की बॉडी पे। इस इंसान के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा पास्ट में,
और उसका साइन या उसकी बॉडी की जो चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी बॉडी पे, स्केयर्स वगैरह, स्कार्स वगैरह, ठीक है। एक्नी हो सकती है इस इंसान के फेस पे या कुछ इस तरह, अगर लड़की है या लड़का, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो इनके साथ ओल्ड इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ था वो मौजूद है अभी तक, वो निशान, वो जगह। देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। या सोलमेट, ओके ओके ओके, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, मोस्ट ऑफ़ यू। लेकिन अगर आप अपने सोलमेट को नहीं मिले, अगर आप सिंगल हो, तो आप जब आप इस इंसान को मिलोगे आपको लगेगा कि आपको इसी इंसान का इंतज़ार था, क्योंकि यू विल हैव फैमिली, किड्स, एवरीथिंग विद दिस पर्सन। सोलमेट, ये आपका सोलमेट होगा। कनेक्शन आपका बहुत ही डीप होगा, सोल लेवल पे रोमांटिक होगा। जिस तरह से ये इंसान आपको देखेगा आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। इस इंसान की आंखों में आपको इस इंसान का प्यार नज़र आएगा, ठीक है। इनकी लव लैंग्वेज जो होगी वो आपको गिफ्ट देना। आप काफ़ी पोजेसिव या ऑब्सेस्ड हो सकते हो इस इंसान के साथ, विद अ फेमी फेटेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस इंसान के पीछे लड़कियाँ खुद मरती होंगी, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। अगर ये लड़का है तो मतलब खुद ब खुद एडिक्टिव या ऑब्सेस्ड हो जाती होंगी इस इंसान के साथ। आजकल होता है जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो, मुझे बड़ी अजीब लगती है ये चीज़ और ऑड लगती है कि कैसे कोई आप, मतलब आप किसी हीरो है, कोई लड़का है, टिकटॉकर है लेट्स से, या कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, कोई पॉपुलर है, इवन स्टार भी है, ठीक है, लोग उनको क्लेम करना शुरू कर देते हैं, इस तरह ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और नीचे आप देखते होगे इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इतने तमाशे। मतलब रियलिटी तो रियलिटी है ना, क्या हो सकता है ये? तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। मतलब लोग, लड़कियां खुद ब खुद इसके पीछे पागल और ऑब्सेस्ड हो सकती हैं। तो इसलिए शायद जेलसी होगी। जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आएंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। या आप अगर आपका कोई सोशल मीडिया पे अपेरेंस है, आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते हो, तो आपको लेके लोग ऑब्सेस्ड होंगे। ये भी हो सकता है, आप लड़की हो या लड़का जो भी हो। तो यहाँ पे फेमी फेटेल एनर्जी मुझे इसलिए नज़र आ रही है कि लोग ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान को लेके। नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह की नहीं ये मेरी है इस तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। या सोलमेट है ये इंसान आपका। वी हैव अ हीलिंग, फॉलिंग इन लव, या मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से जब आप दोनों मिलेंगे या आपकी शादी के बाद या शादी से पहले, यू विल फॉल इन लव विद ईच अदर। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। इस इंसान की डार्क स्किन बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, फिट बॉडी नज़र आ रही है। इंसान जिम करते होंगे या एथलेटिक या स्पोर्ट्स में होंगे, हॉर्स ईयर में पैदा हुए होंगे, चाइनीज़ कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। या वी हैव ओपन योर हार्ट, या मुझे लगता है अगर आपका हार्ट क्लोज था तो आप अपना हार्ट ओपन करोगे इस इंसान के लिए। और मुझे लगता है कि या आप इस इंसान का हार्ट ओपन करोगे, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी हर्ट है। ये इंसान बहुत हर्ट होगा, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। या आप दोनों को, और आप दोनों एक दूसरे का हार्ट ओपन करोगे। मतलब आप दोनों का लव बहुत ओपन और सोलमेट, मतलब आप जब एक दूसरे के साथ होगे लोगों को पता होगा दैट यू ट्रूली इन लव विद ईच अदर। और शायद इसलिए लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी जो जेलस होंगे। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, या मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपकी लव लाइफ प्राइवेट हो सकती है, स्पेशली अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी, मैंने आपको बताया इस तरह की एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में या होगी फ्यूचर में। आपने अपने रिलेशनशिप को हो सकता है आप प्राइवेट रखें। आपका ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड होगा, ठीक है। मतलब आप दोनों ही लुक एट दिस केमिस्ट्री, जो टाइम आप गुजारेंगे वो आप ज़्यादातर अपने साथ ही गुजारेंगे। या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ, ये आपका रिलेशनशिप होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है, ये रीडिंग आपके लिए है और आपने सेलेक्ट किया ये वाला कार्ड। लेट्स सी आपकी शादी किससे और कब होगी, कौन होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Oh, beautiful. And we have the silver waterfall. आप इस इंसान को तब मिलोगे जब आप सिंगल होगे। तो आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल हैं। आप रेनबो ट्राइब से भी हो सकते हैं, ठीक है, या रेनबो कपल आप हो सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बर्ड्स को, बर्ड से रिलेटेड, और स्वैन है यहाँ पे, स्वैन, बटरफ्लाइज, नेचर से रिलेटेड आपकी जॉब हो सकती है या वर्क। या इस इंसान की, आप में से कुछ लोग, आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड नेचर में होगा, या आप अपने आप को हील कर रहे होंगे। आप तब इस इंसान से मिलेंगे जब आप सिंगल हैं। यू आर एन्जॉइंग सेल्फ लव, मतलब आपको यकीन है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा। आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी के साथ क्लिंगी नहीं हो, ऑब्सेस्ड नहीं हो। आपको सिर्फ इंतज़ार है अपने हस्बैंड या वाइफ का। इस इंसान को आप तब मिलेंगे जब आप सिंगल अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे,
ठीक है। आपको यकीन होगा एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे, गाइडेंस मिलेगी आपको। स्वैन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कनेक्शन बहुत प्योर होगा, स्पिरिचुअल होगा, और आप हो सकता है अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करो। लेकिन आप सिंगल होंगे, और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते भी हो, आप इस इंसान के, क्योंकि इन रिलेशनशिप का मकसद ही यही होता है, पर्पज़ ही यही होता है कि हम को डिपेंडेंट ना हो अगले इंसान पे, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं, और ना ही मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि आप अगर अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को मिलते हैं तो इसका मतलब आप पागल ही हो जाएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद ही खो दें, या आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ क्या है उस इंसान के बगैर, ठीक है। तो बेसिकली इन रिलेशनशिप का मकसद ये होता है आपकी लाइफ में आने का, जब आपको ट्रिगर करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर हील करनी है, तभी आपकी यूनियन होती है। यूनियन कभी भी नहीं होगी सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स की अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, तब तक जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे। मतलब फोकस करने की एनर्जी ये बात नहीं है कि आपको अपने आप से लव नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन की तरफ। अब आपको वेट है कि किस्मत में होगा, मुझे यकीन है ये इंसान आएगा और हम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और अगर जब आपको अगर यकीन ही नहीं होगा, डाउट होगा, तो ऑब्वियसली आपका डिले होती जाएगी यूनियन, ठीक है। तो ये वो ट्रस्ट है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे और आपको यकीन होगा कि आपका हस्बैंड या वाइफ आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस होंगे, ठीक है ना। प्रेशर नहीं होगा सोसाइटी का, कम्युनिटी का, लोगों का, ये कर लो वो कर लो, शादी नहीं हुई, इतना हो रहा है, ये हो रहा है, ये चीज़ें आपको कोई अफेक्ट नहीं करेंगी। ये होता है प्योर सेल्फ लव की फॉर्म, जब आप अपने आप को चूज़ करते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। सेल्फिश वे में नहीं, खुशी से, अंडरस्टैंडिंग से, कि आपको पता है कि ये दूसरे लोगों का ओपिनियन है, मेरे ऊपर मैटर नहीं करता, मेरी किस्मत में जो लिखा है, जो टाइम में लिखा है, वो चीज़ होगी। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। प्लेफुलनेस है यहाँ पे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी प्लेफुल होगा। आप इंडियन हो सकते हो, ये इंसान इंडियन, आप दोनों का कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब आप एज गैप हो सकता है डिफरेंस, या कलर का डिफरेंस, मैच्योरिटी का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे प्लेफुलनेस है, तो रिलेशनशिप काफ़ी प्लेफुल होगा, आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे और लवर्स होंगे, इस तरह का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ की क्वालिटीज़ क्या होंगी, आपकी लाइफ पार्टनर की कौन सी ऐसी 2 क्वालिटीज़ होंगी, या पूरी ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। 2 कार्ड लेंगे हम यहाँ से। ओके, ऑलरेडी आ चुके हैं 2 कार्ड। वी हैव द हैंड पैक्ड मैन एंड अनअवेलेबल। ओके, तो ये इंसान काफ़ी बिजी रहने वाला है, आप देख सकते हो हर वक्त फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, या हो सकता है इस इंसान का वर्क ऐसा है कि हर वक्त बिज़ी रहना। उनकी जॉब ऐसी हो सकती है, ठीक है, काफ़ी डिमांडिंग, जहाँ पे उनको प्रेजेंट होना है, वर्क करना है, एक जगह से दूसरी जगह जॉब भी करते होंगे, तो मतलब मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती हैं, या बिजनेस, तो काफ़ी बिजी रहने वाला उनका प्रोफेशन है। वी आल्सो हैव द अनपैक्ड मैन, इसका मतलब ये है अंडर कंट्रोल, वीक, फॉलोअर, सर्वेंट, फूड सॉलिडर, मार्टियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टर। या मुझे लगता है कि इस इंसान की एनर्जी, ओके, मुझे पता है ये काफ़ी अनहेल्दी एनर्जी है, लेकिन ये इनकी अपनी पर्सनालिटी होगी। तो अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, ये वीक होंगे, मतलब इनका ये हो सकता है लोगों की बातों में आ जाना, जो इनको सोसाइटी दिखाना चाहेगी, फैमिली दिखाना चाहेगी, लोग दिखाना चाहेंगे, ये वही उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करेंगे। इस इंसान को डर हो सकता है लोगों का, सोसाइटी का, कल्चर का, ठीक है। तो ये इंसान अंडर कंट्रोल हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टर एनर्जी है ये, मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद करना। तो इस इंसान को परवाह हो सकती है लोगों की। लेकिन यहाँ पे जो हैंड्स नज़र आ रहे हैं, सरप्राइज़ नज़र आ रहा है, आप, मुझे लगता है इस इंसान से बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो या तो आपकी ये एनर्जी है कि आप अंडर कंट्रोल हो, और आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपसे डिफरेंट होंगे। मैं बता चुकी हूँ पहले, आप दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। एक इंसान काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होगा, उसको कोई परवाह नहीं है दुनिया की, उसको कुछ नहीं है, दुनिया जो बकवास करी है, दुनिया ने जो कुछ कहना है कहते रहें, ठीक है। आपको ट्रस्ट होगा डिवाइन पे, यूनियन पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे। और ये जो इंसान होगा वो डिस्ट्रक्टर होगा, मतलब इस इंसान को लगेगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, कम्युनिटी का या मतलब इस इंसान को काफ़ी अफेक्टिव होगा इन चीज़ों में। तो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप अपोजिट अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे है अनअवेलेबल, नेवर प्रेजेंट, ऑलवेज बिजी, या नॉट नोटिसिंग यू, इग्नोरिंग यू, एवरीथिंग एल्स इज़ मोर इंपॉर्टेंट। या मुझे लगता है हो सकता है आपको लगेगा कि ये इंसान आपको हमेशा, लुक एट दिस, ये इंसान अवॉइड करेगा, आपको इग्नोर करेगा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता तुम कौन हो, क्या हो। अगर आपको कहीं आपको ये अगर आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप भी होगा, ये इंसान आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इस इंसान को डर होगा, फ्रेंड क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड तुम इससे बात कर रहे हो, इससे जैसे एक पर्सोना होता है, लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, तो ये इस तरह का डर हो सकता है इस हस्बैंड या वाइफ में आपके। लेकिन एक इंसान काफ़ी फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे लग रही है फेमिनिन एनर्जी है, फीमेल मैस्कुलिन इस एनर्जी में, जो मेल एनर्जी है वो काफ़ी मतलब कंट्रोल में है, सोसाइटी के, फैमिली के प्रेशर,
फॉलोअर है, जैसे लोग कहेंगे वह करना है, जो फैमिली कहेगी वो करना है, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन नहीं है, बल्कि अपनी कंफर्ट जोन में ही रहना है। जो चीज़ मुझे सही लगती है, मैं मतलब कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है या फैमिली का माइंड, फॉलो करना रूल को, इस तरह की चीज़ें। और नेवर प्रेजेंट, मतलब आपको लगेगा कि वो हमेशा बिजी हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है। या ये इंसान शुरू में अगर आप इस इंसान को मिले भी होगे या रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, या आपको लगता है ये इग्नोर कर रहा है, ये इंसान आपको नोटिस नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या आपको लाइक नहीं करता, लेकिन ये इंसान आपको इग्नोर करेगा क्योंकि इस इंसान को पता है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कैसे करेगा ये इंसान? और ये चीज़ आप इस इंसान के अंदर ट्रिगर करोगे। अब देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप मज़ीद आप दोनों के दरमियान में क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह का पार्टनर नहीं चाहिए, प्लीज़ चूज़ अनदर पाइल। ठीक है, इस इंसान के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आपको लगेगा कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान उसको पता है कि अगर एक दफ़ा आपके साथ अटैच हो गया या आपके पास आया, सब कुछ ख़त्म। और ये वो इंसान चेंज लाना नहीं चाहता अपने अंदर, क्योंकि इस इंसान की परवरिश ऐसी हुई होगी, माहौल ऐसा होगा, या इस इंसान को हमेशा प्रेशर में रह के चीज़ें करनी पड़ी होंगी। ये वर्क से रिलेटेड प्रेशर भी हो सकता है कि ऐसा प्रेशर है ऐसा वर्क का कि वो उनके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों को करने का, या उनके ऊपर बर्डन इतना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होंगी फैमिली की, घर की, या वैसे अपनी, कि उनको लगेगा कि लव के लिए टाइम नहीं है उनके पास। इस तरह की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। या इस इंसान के फ्रेंड्स बोलेंगे तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम कैसे इस लड़की को, ये लड़के को डेट कर सकते हो, या रिलेशनशिप में कैसे शादी कर सकते हो इससे। मतलब इस तरह की एनर्जी हो सकती है। मतलब गलत मशवरा देने वाले लोग, और सोसाइटी का डर, फैमिली का डर, फ्रेंड्स का डर, अपनी मर्जी नहीं कर सकता ये इंसान, ये जो भी होगा। अब अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो आपको लगता है आप अपनी मर्ज़ी के खिलाफ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, आप फैमिली से बाउंडेड हो, रिलेशनशिप में बाउंडेड हो, आपका ओपन माइंडेड नहीं है, आप अपने आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर या रिलीजन शादी नहीं करना चाहते, तो ये आपका दिमाग हो सकता है। लेकिन वो फ्री स्पिरिटेड होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये एनर्जी है, आप फ्री स्पिरिटेड हो, ठीक है, आप काफ़ी प्लेफुल हो, आपको आप खुद अपनी मर्ज़ी करते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों का, तो आप अपोजिट हो। लेट्स सी और क्या क्वालिटीज़ हैं आपके हस्बैंड या वाइफ की। क्या कौन होगा, किससे होगी आपकी शादी। या स्पाइसेस हो सकते हैं, सन मून राइजिंग, कहीं पे भी उनकी क्वालिटी स्पाइसेस वाली हो सकती हैं। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, यहाँ पे लिलिथ है। वाओ, लाओ, लिलिथ। इस इंसान की बहुत अट्रैक्टिव बॉडी होने वाली है, बहुत हॉट होगा ये इंसान, दिखने में बहुत खूबसूरत, गुड लुकिंग, चार्मिंग। मिस्टिकल एनर्जी है स्पाइसेस और अर्थ, मिस्टिकल, मिस्टीरियस एनर्जी। कलर ब्लैक बहुत पहनते होंगे या ब्लू, इंपॉर्टेंट होगा। लिलिथ, लुक एट दिस फायर। तो इस इंसान की लिलिथ पाइसेस या अर्थ साइन में हो सकता है। ठीक है, जब आप इस इंसान को मिलोगे आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान कोई नहीं है, या ये इंसान आपकी तरफ ऑब्सेस्ड होगा, अटैच होगा आपके साथ, इतना क्रेजी हो जाएगा कि आपके बगैर इस इंसान को कुछ नज़र ही नहीं आएगा। और यही चीज़ इस इंसान को मजबूर करेगी आपसे, मतलब आप इस इंसान के लिए एक फॉरबिडन फ्रूट हो, जो नहीं मतलब उसको चाहिए भी सही, लेकिन करना भी कुछ नहीं है, चेंज भी नहीं करना अपने आप को। तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड होगा, अटैच होगा आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी मिस्ट्री की तरफ, आप किस तरह से ड्रेस करते हो, किस तरह से बोलते हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो ये इंसान पागल हो जाएगा आपके पीछे। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड हो सकते हो। ठीक है, लुक एट दिस, द अचीवर या बॉडी बिल्डर। तो ये इंसान फिजिक मतलब बॉडी से, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, या वर्क, एथलेटिक, स्पोर्ट्समैन या वुमेन, या जिम में बहुत जाना, अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड वहाँ करना। इस इंसान की काफ़ी अट्रैक्टिव बॉडी हो सकती है, तो लड़कियां तो लट्टू होंगी इस इंसान के पीछे। ये चीज़ भी हो सकती है अगर ये लड़का है तो। डार्क स्किन हो सकती है इस इंसान की। तो मुझे अब लग रहा है आप दोनों, या ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है, आप पाइसिस या वाटर साइन या फायर साइन हो सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए। या स्टार क्रॉस लवर, यस, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। इट्स लाइक आप एक राइट इंसान को मिल रहे हो लेकिन टाइमिंग रॉन्ग है। या हो सकता है आप इस इंसान को तब मिलोगे वो जब लाइफ में बहुत बिजी हैं, इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या आप ये चीज़ें इस इंसान के अंदर ट्रिगर करोगे कि वो इस लव के लिए, डेफिनेटली शादी होगी आपकी इस इंसान के साथ, तो आप इस इंसान को ट्रिगर करोगे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करने का। लेकिन ये लिलित है तो, और स्टार क्रॉस लवर, डेफिनेटली बहुत ईजी रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है। मतलब पूरी दुनिया आपके खिलाफ, या रिलेशनशिप, फैमिली, कम्युनिटी, सब आपके खिलाफ होंगे। या लेकिन आप अगर दोनों एक दूसरे से लव करते हो, लिलित अट्रैक्शन होगी, फिजिकल अट्रैक्शन होगी, आप उनके पीछे पागल, वो आपके पीछे पागल, इस तरह की एनर्जी होगी, ऑब्सेशन, एडिक्शन, सवार दिमाग पे सवार होगा ये इंसान आपके। लेकिन इन रियलिटी जब भी आप इस इंसान को मिलोगे या देखोगे, ऐसा लगेगा कि ये आपको अवॉइड कर रहा है इंसान, क्योंकि ये चीज़ आपसे छुपाएगा इंसान, ये नहीं बताएगा आपको।
ठीक है। क्लिंगी हो सकता है ये इंसान, यस इस इंसान की एनर्जी काफ़ी क्लिंगी हो सकती है, या आप काफ़ी क्लिंगी हो जाओगे इस इंसान पे। स्पेशली अगर आपकी एनर्जी मेडन वाली है, मतलब आप बहुत केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग हो, तो इस इंसान को वो चीज़ चाहिए। कुछ है आप में ऐसा जो ये इंसान को पागल कर देगा। मतलब ये इंसान कहेगा कि नहीं मुझे यही लड़की चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, या यही लड़का चाहिए, ठीक है, जो भी है ये। अगर सिंगल है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई सीन नहीं है किसी के साथ, तो जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो आपकी कनेक्शन जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अट्रैक्शन होगी, ठीक है। आप हो सकता है इस इंसान को जिम में मिलो, या कोई ऐसा फिजिकल वर्क करो या एक्टिविटी करो, तो अब आप इस इंसान से मिल सकते हो। या इस इंसान का कोई ऐसा फिजिकल वर्क या जॉब है या प्रोफेशन है जो हर वक्त इनको डिमांड करता है कि उनको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा मिस्टिक और मिस्टीरियस लव स्टोरी होगी आप दोनों की। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ भी होगा, इस इंसान के लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा कि कितना आप इस इंसान के दिमाग पे सवार हो, ये इंसान कितना आपसे प्यार करता है, ये कितना आपके पीछे पागल है। लोग भी शायद सरप्राइज़ हो जाएं देख के ये, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप देखते हैं कि आप इस इंसान से आपका रिश्ता कैसे होगा या मुलाकात कैसे होगी। एस ऑफ सोर्ड्स, आप में से एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो आप इस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे वर्क, प्रोफेशन, नेटवर्किंग के थ्रू, या आप इस इंसान को किसी जॉब या वर्क के थ्रू मिलेंगे। ऑनलाइन भी मुलाकात हो सकती है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है नेटवर्किंग, कम्युनिकेटिंग, लोगों के साथ वर्क, बिजनेस डील, पार्टनरशिप्स, ठीक है। इस तरह से आपकी मुलाकात होगी इस इंसान से, या कोई आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएगा इस इंसान से, ये चीज़ भी हो सकती है। या यहाँ पे फ़ोन कॉल नज़र आ रही है, तो हो सकता है आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, कुछ ना कुछ, या एस ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या न्यू एक्टिविटी कर रहे हो, न्यू हॉबी है, या आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हो, या न्यू प्रोफेशन, या आप किसी न्यू जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप अपनी लाइफ में न्यू कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में न्यू लवर होगा। या लुक एट दिस लवर्स, आई डोंट वांट टू शो यू द बॉडी, या आई थिंक लवर्स, या लवर्स जेमिनी एनर्जी है, और जेमिनी हमें पता है नेटवर्किंग की बात करता है, तो सो डेफिनेटली ऑनलाइन नेटवर्किंग, आपका कोई प्रोफेशन है, आप उनके थ्रू या उनके प्रोफेशन के थ्रू आप मिलोगे। जॉब से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई जैसे ऐसा प्रोफेशन हो सकता है, वहाँ पे आपकी मुलाकात होगी। मुझे लगता है आप खुद इस इंसान से मिलोगे, ये 1-on-1 मीटिंग है, 1-on-1, कोई और नहीं आएगा इंट्रोड्यूस करवाने। कुछ लोगों के लिए करवा सकते हैं आपको लोग इंट्रोड्यूस, लेकिन ये 1-on-1 मीटिंग है। लवर्स, आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होगी, आप एक दूसरे को शायद 1-to-1 देखेंगे, या आप दोनों के लिए ये एक लव एट फर्स्ट साइट होगी, या इस इंसान के लिए एक लव एट फर्स्ट साइट सरप्राइज़ होगा, इस इंसान शॉक हो जाएगा, लेकिन फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी आप दोनों के दरमियान। लवर्स है तो डेफिनेटली आपका सोलमेट है, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी डेस्टिनी है, फेट है। अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। लेट्स सी शादी कब होगी। द फूल, फूल का मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, फ्रेश होगा जब भी होगा आपकी लाइफ में। आपकी शादी इस इंसान से यहाँ पे 0 है, तो डेफिनेटली 1 और साल ऐड कर लें या 2 साल और ऐड कर लें, ठीक है। अचानक होगी, जब भी आपका रिश्ता होगा अचानक होगा। आपकी शादी इस इंसान से समर, ऑटम या स्प्रिंग सीजन में हो सकती है। जब भी शादी होगी न्यू ईयर में भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल अर्ली साल के बिल्कुल शुरू में, न्यू बिगनिंग आपके लिए। द फूल इज़ डेफिनेटली टॉक अबाउट, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, इस आपको 1 साल 2 साल मिनिमम, मैक्सिमम 1 साल 2 साल, या इसी साल भी आपकी शादी हो सकती है, लेकिन जब भी होगी अचानक होगी। अब देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ज़्यादातर यहाँ पे लव नज़र आ रहा है क्योंकि लवर्स ऑलरेडी आ चुका है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यस, तो ये वो इंसान है जिसके साथ बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप है, या ये वो इंसान है जिससे आपको लव होगा, ठीक है। तो आप दोनों सेपरेशन में होगे, उसके बाद आपकी यूनियन होगी, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है फिर ये इंसान आपको प्रपोज करेगा विद द पेज ऑफ कप, आपके लिए प्रपोजल आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको हार्ट ब्रोकन फील होगा, या ये इंसान थर्ड पार्टी में अपने आप को पुट करेगा सिर्फ और सिर्फ आपको जलाने के लिए, दिखाने के लिए, या आपको चूज़ नहीं कर सकता, मजबूरी है, ये हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपके पास वापस आएगा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली ऐसी इस रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि ये अरेंज मैरिज लग रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आप खुद चूज़ करोगे इस पार्टनर को, मतलब आप खुद सिलेक्ट करोगे। और अगर ये लव मैरिज है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, तो ये इंसान आपके पास खुद आएगा माफ़ी मांगने, या आपको प्रपोज करेगा, लेकिन ये इजी मैरिज नहीं होगी, ठीक है। पहले आपका हार्ट ब्रेक होगा, या इस इंसान का पहले हार्ट ब्रोकन होगा।
आप इस इंसान के लिए न्यू लवर होगे, ये आपके लिए न्यू लवर होगा, तो आपको डेफिनेटली इस इंसान को वेलकम करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्टी होगी आपके लिए। आप इस इंसान को तब भी मिल सकते हो जब आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, ये इंसान अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, ये वो भी इंसान हो सकता है जिसने आपको हार्ट आपका ब्रेक किया, फिर वापस आएगा आपके पास, रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन हो सकती है, ठीक है। फिर ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, डेफिनेटली प्रपोजल कुछ लोगों के लिए। तो ये अगर अरेंज मैरिज है तो आपकी शादी उस वक्त होगी जब आप तंग होंगे, मतलब टेंशन में होंगे, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे होंगे, लेकिन जब भी होगी अचानक होगी। और फैमिली या लोगों की मर्ज़ी से हो सकती है, मतलब कोई और आपको सेटल करवाएगा, या आप इस इंसान को अपने वर्क या किसी न किसी इस तरह मिलेंगे, फिर आपकी फैमिली इस बीच में इन्वॉल्व होगी। लेकिन ज़्यादातर ये रोमांस नज़र आ रहा है, ठीक है। जिसने आपको हर्ट किया, मतलब आपको ये इंसान आपको बहुत पेनफुल रिलेशनशिप में रहे, आप हार्ट ब्रेक रहे, ब्रोकन रहे, इस इंसान ने आपको बहुत सैड किया, आपको लगा कि आप कोई चांस नहीं है, लेकिन ये आपको सरप्राइज़ करेगा अपने प्रपोजल के साथ। या ये इंसान उस वक्त हार्ट ब्रोकन होगा, तब आप इस इंसान की लाइफ में एंटर होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइड या दोनों की तरफ से न्यू लव नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा होगा आफ्टर मैरिज, फॉर एवर यंग, या ये रोमांस कभी हमेशा फॉर एवर यंग रहेगा आप दोनों के दरमियान में, लव। और नेक्स्ट इज़ हीलिंग कनेक्शन। यस, ये काफ़ी हीलिंग होगा आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। आप हो सकता है दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो, सैड हो रिलेशनशिप्स में पहले, तो आप दोनों के लिए ये न्यू बिगनिंग होगी। फेयरलेस लव, या मुझे लगा मैंने आपसे पहले बोला था, एक इंसान काफ़ी फेयरलेस है, उसके बाद ये इंसान भी फेयरलेस होगा, क्योंकि इस इंसान को आप चाहिए हो, जो कनेक्शन उनका आपके साथ है वो उनको किसी और के साथ फील नहीं होगा, इसलिए ये कनेक्शन फेयरलेस हो जाएगा। मतलब किसी का डर नहीं है, आप दोनों सिर्फ अपने लिए सोचोगे, इस लव को चूज़ करोगे, या यू आर वर्थी, आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो लव, और आपने सेटल डाउन नहीं होना जब तक आपको खुद, या मैनिफेस्टिंग द वन, जब तक आपको लगे नहीं कि वाकई ये वो इंसान है जिससे आप शादी करने के लिए रेडी हो। तो मुझे लगता है आप इतना प्रेशर लेने वाले नहीं हो, कि अगर आपको प्रेशर किया भी गया तो आपने सोच समझ के चूज़ करना है। सोलमेट, ये आपका सोलमेट होगा। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।